नमस्कार दोस्तों। संसार दुखमय है और दुख का कारण है काम, इच्छा, लालसा। डेफिनेटली ऐसा हमारा मानना था हमारे भगवान बुद्ध का। आज हम 6th सेंचुरी BC में जो धर्म में सुधार हुआ उसके प्रणेता जो थे उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के जीवन परिचय देखेंगे, फिर उनके उद्देश्य और सिद्धांतों को देखेंगे, बौद्ध धर्म के क्या कारण हुए प्रचार प्रसार के उसको भी जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग भगवान बुद्ध के जीवन परिचय से। तो भगवान बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था 563 BC यानी कि ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी वन है हमारा नेपाल में, कपिलवस्तु के पास में। उनके पिता का नाम सुधोधन था। माता जो थी उनकी माता का नाम था महामाया देवी। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी विमाता ने गौतमी ने किया। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके एक पुत्र थे राहुल, और महात्मा बुद्ध जो थे उनका वास्तविक नाम, ओरिजिनल नाम जो था बचपन का, वो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के लाइफ में कुछ ऐसी घटना थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रही, जैसे महाभिनिष्क्रमण। ये क्या है? ये गृह त्याग की घटना को कहते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा यानी कि सिद्धार्थ, जब वो महात्मा नहीं बने, वो बुद्ध नहीं बने, उन्होंने क्या किया? गृह को त्याग दिया। ये घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण। इसके अलावा जब उनका देहांत हुआ तो वो घटना कहलाया महापरिनिर्वाण। उनका देहांत जो हुआ वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के हिरण्यवती नदी के तट पे 483 में निधन हुआ। ये घटना जो हुई महात्मा बुद्ध की, वो क्या कहलाई? परिनिर्वाण कहलाई। इससे पहले कि हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने या महात्मा कैसे बने, ज्ञानी मानव कैसे बने। तो ज्ञान प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई? ये ज्ञान प्राप्ति उन्हें निरंजना नदी के तट पे, आज बिहार का बोध गया। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन में। और जिस वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई उनको, ये पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ये किया, ध्यानमग्न किया, और वहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वो कहलाए बुद्ध यानी कि ज्ञानी मानव। तो अब यहाँ से हम लोग उनको सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जानेंगे। इन्होंने सबसे प्रथम ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना उपदेश दिया, वो उरुवेला से सीधे कहाँ पहुँच गए? ऋषिपत्तनम, जो आज सारनाथ उत्तर प्रदेश, हमारा बनारस के समीप इस नाम से जाना जाता है। वहाँ पे ऋषिपत्तनम में उन्होंने सर्वप्रथम अपने धर्म का उपदेश दिया। ये घटना जो थी वो उनके लाइफ में क्या कहलाई? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट घटना महात्मा बुद्ध से संबंधित। महात्मा बुद्ध के जो सारथी थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थे, जिनका नाम क्या था? चन्ना था। और जो उनका घोड़ा था उनका नाम था कथक था। बुद्ध के जीवन में कुछ घटना ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है और जिसको कुछ प्रतीक चिन्ह के द्वारा संबोधित किया गया है। जैसे बुद्ध का जो जन्म हुआ, जो गर्भ जो कहलाया, वो कहलाया घटना, उसका प्रतीक चिन्ह कहलाया हाथी। गर्भ का प्रतीक चिन्ह हाथी, जन्म का कमल, यौवन का सार, गृह त्याग की घटना जो हुई उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा, ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया उसका प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष, समृद्धि जो उन्हें मिली उसका प्रतीक चिन्ह शेर, प्रथम प्रवचन जो उन्होंने दिया उसका प्रतीक चिन्ह चक्र, निर्वाण जो हुआ, निर्वाण यानी मृत्यु, निर्वाण इसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह, मृत्यु जो हुई वो बाद में क्या कहलाई? स्तूप। तो इस तरह की महात्मा बुद्ध की कुछ इम्पोर्टेंट घटना और उसके प्रतीक चिन्ह। अब ये बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ वो किन किन राजाओं के संरक्षण में हुआ? तो सबसे पहले ये जो बौद्ध धर्म का उदय ही हुआ वो मगध साम्राज्य से हुआ। तो मगध के ही शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसारक बने। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थे मगध के शासक वो थे बिंबिसार, उसके बाद प्रसेनजीत एवं उदयन। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना प्रचार प्रसार में मदद किया। इनके महात्मा बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे
उनका नाम था आनंद एवं उपाली। अब महात्मा बुद्ध का जब निर्वाण हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई, तो निर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके रखा गया। अब ये 8 स्थल जगह कहाँ कहाँ हैं? तो पहला है लिच्छवी, दूसरा है साक्य, तीसरा है ब्राह्मण वेदपीठ, चौथा है कौलिये रामगढ़, 5वां है मौर्या, 6ठा है मल कुशीनगर और 7वां है बुली अल कथपंजा का और 8वां है अजातशत्रु मगध का। ठीक है, तो ये तो था कि उनके 8 भागों को अवशेषों को कहाँ कहाँ अवस्थित किया गया, यानी उसमें स्तूप बाद में बनाया गया। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है, या बौद्ध दर्शन की पहले बात करते हैं। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार बौद्ध धर्म जो है वो क्षणिकवादी है और अंत शुद्धवादी है। ये कौन बात कर रहा है? बौद्ध दर्शन बात कर रहा है कि संसार जो है वो क्या है? क्षणिकवादी है और अंत शुद्धवादी है। बौद्ध दर्शन के अनुसार सभी संस्कार क्या है? वैधर्मा है। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है, कर्म पे विश्वास करता है। यहाँ कर्म का अर्थात क्या हो रहा है? कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन जो है अनीश्वरवादी है, यानी कि किसी भी ईश्वर पे यकीन नहीं करता है। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा वर्जित माना गया है, लेकिन भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात सबसे ज़्यादा जो विश्व में मूर्ति पूजन या मूर्ति बनाया गया वो भगवान बुद्ध का ही देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे या भगवान बुद्ध जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया। उन्होंने क्या बताया महात्मा बुद्ध ने? यानी जो उनके सिद्धांत थे, बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे, उसमें आर्य सत्य में क्या बताया कि दुख, पहला तो दुख है, दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। उनकी शिक्षा थी कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए, किसी व्यक्ति को न अत्यधिक विलासीपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए और न अत्यधिक संयम जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी क्या? मॉडरेट होना चाहिए। वे मध्यम मार्ग के प्रतिस्थापक थे। लाइफ में कैसा जीना है? ज़्यादा विलासीपूर्ण जिंदगी भी जीना नहीं है और ख़ुद को अपने ज़्यादा संयमित भी नहीं रखना है, यानी कि मध्यम मार्ग को अपनाना है। ये भगवान बुद्ध का मानना था। अब हम बात करते हैं उनके सिद्धांतों को और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि स्कंद एवं अष्टांगिक मार्ग क्या थे। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग उन्होंने और बताया भगवान बुद्ध ने, किस लिए? संसार को दुखमय से मुक्ति पाने के लिए, दिलाने के लिए। ये जो संसार दुखों से भरा हुआ मैंने इस प्रारंभ में बताया, उसे निवारण के लिए ये अष्टांगिक मार्ग के रूप में हमें चलना चाहिए मनुष्य को। इससे क्या होगा? हम संसार के दुखों को कम कर सकते हैं या अपने दुखों को भी कम कर सकते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग क्या थे? हम 3 स्कंद हैं और अष्टांगिक मार्ग है, उसका अलग अलग हम लोगों ने विवरण दिया है अपने नोट्स, इसको भी पहले से अपलोड कर चुके हैं। तो पहला तो है प्रज्ञा स्कंद, इसमें 2 अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। दृष्टि यानी देखना, संकल्प मतलब वचन का। तो सम्यक दृष्टि में वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने की बात कही गई, जैसा है उसी के रूप में देखना। सम्यक संकल्प यानी भौतिक सुखों से के आकर्षण का क्या करना है? हमें त्याग करना है, एक संकल्प करना है। अब हम बात करते हैं शील स्कंद की। महात्मा बुद्ध के शील स्कंद क्या थे? उसमें इन्होंने 3 अष्टांगिक और मार्ग बताए हैं। तीसरा है सम्यक वाक, वाणी कैसी होनी चाहिए, बोलना कैसा चाहिए? तो सदा सत्य बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, आपके कर्म कैसे होने चाहिए? तो सदा सत्य कर्म करना चाहिए। सम्यक जीविका मतलब रोजगार कैसा होना चाहिए? तो सदाचार पूर्वक आजीविका करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए। हमें कैसा काम करना है? सदाचार पूर्वक काम करना है। अब हम बात करते हैं समाधि स्कंद की। ठीक है, तो समाधि स्कंद में अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक व्यायाम, यानी कि व्यायाम कैसे करना चाहिए? नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्रयत्न करने के लिए हमें मानसिक रूप से फिट रहना है, नैतिक रूप से भी फिट रहना है, आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करना है। ये हमें व्यायाम का तरीका हो गया। सम्यक स्मृति
मिथ्या जो धारण है, मन में जो कुछ भी मिथ्या पालन हो रखा है उसका क्या करना है, परित्याग करना है। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता को क्या करना है, शुद्ध करना है। तो ये तो था महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और आर्य सिद्धांत, आर्य सत्य, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के उदय कैसे हुए, उनके उदय के क्या कारण थे। इसके अलावा बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुई, किन राजाओं के संरक्षण में हुआ। ये चूँकि वीडियो हमारा लंबा हो चुका है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर अप करेंगे, यानी कि बौद्ध धर्म को पूर्ण करेंगे, संपूर्ण करेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।